जब फेमिनाइन अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करने लगती है तो क्या होता है, ये किस स्टेज में होता है, कहाँ जाके होता है, सब पे बात करते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ समझ नहीं आता है तो इसका मतलब आपने जर्नी के पिछले हिस्सों को नहीं जाना है। तो आप उन्हें ज़रूर देखें, उन्हें ज़रूर समझें क्या होता है। वीडियो पे देखिए और अंत तक बने रहें और अपनी एनर्जी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं वीडियो के साथ तो वो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में भी आती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेमिनाइन जब सारी चीज़ों को लेट गो करके एक पावरफुल फेमिनाइन के रूप में बदलने लगती है तो तब वो क्या करती है। देखिए, जब फेमिनाइन सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ती है, अब उसे पता है कि अब उसे इंतज़ार नहीं करना है, अब उसे किसी के बारे में जानना नहीं है, बल्कि वो उस रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है जहाँ से उसका डिवाइन पाथ शुरू हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। शुरुआत तो शुरू से ही हो जाती है, लेकिन समझ में बहुत देर में आता है, क्योंकि एक सेपरेशन का जब बहुत लंबा टाइम होता है, वो लंबा टाइम ही धीरे 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 सिखाता है कि उसे किस रास्ते के लिए चुना गया है, किस चीज़ के लिए चुना गया है। आप खुद ही समझेंगे। देखिए, जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, इस जगह पर अपनी जर्नी के इस जगह पर नहीं पहुँचे हैं, वो भी धीरे धीरे पहुँचेंगे। उन्हें समझ आएगा कि बचपन से उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसको डिफ़ाइन कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। कुछ चीज़ें वो बता नहीं पा रहे थे, बता रहे थे तो ऐसा लगता था कि जैसे काल्पनिक कहानियाँ हैं, लेकिन उनके साथ हुई थी। बहुत सी चीज़ें अलग हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे भूल गए। किसी ने विश्वास नहीं किया, चलो उन्होंने भी छोड़ दिया। लेकिन आगे जाके यहाँ आके अगर आप रिपीट करते हैं अपनी लाइफ को तो आपको समझ में आता है कि हाँ, कुछ बहुत अलग था, इसीलिए शायद अलग था, क्योंकि चुनाव हुआ था। तो वही चीज़ है। अब देखिए, अब बात आ रही है कि हम पावरफुल फेमिनाइन की बात कर रहे हैं। तो जब आप सारी चीज़ें छोड़ करके आगे बढ़ने लगते हैं तो आगे बढ़ के क्या होता है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करने लगती हैं। अब उस बाउंड्री में आप किसी को भी एंटर नहीं होने देंगी। पहले आप सबको अच्छा समझती थी, मतलब कि आप अगर सीधे सरल हैं तो आपको लगता था कि बस सब आपके जैसे हैं, सीधे सरल हैं। आप अपनी बातें शेयर कर लेते या फिर उन्हें उसी तरीके से देखते। लेकिन अब आप बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं। अब आप किसी को गलत नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपने दायरे में किसी को नहीं आने दे रहे हैं। अब आप किसी को भी ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कोई भी अगर आपके साथ दोस्ती या किसी भी चीज़ के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो आप सद्भावना रख रहे हैं, ना कि किसी पर डिपेंड हो रहे हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। आप मन में अपनी किसी के लिए बुराई नहीं रख रहे हैं कि हाँ ठीक है, इंसान अच्छे हैं, किसी का सम्मान है, किसी के प्रति अच्छे भाव रखने हैं, वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपके दायरों में अंदर आए, आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करे। यदि कोई बेवजह आपके लाइफ में एंटर करने का प्रयास करता है तो आप नो बोलने का सामर्थ्य रखते हैं, और वो नो का मतलब नो ही है, नहीं का मतलब नहीं। आप बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं आपको, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में इतने समर्थ बन गए हैं कि कोई आपका सहारा दे, कोई सहारा बने, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। पहले थी, जब आप कमज़ोर थे तो तब आप चाहते थे कि आपको कोई ऐसा मित्र मिले, कोई भी ऐसा हो जिसके कंधे पे आप सर रख करके रो सकें, कह सकें कि ऐसा हुआ। भले ही आपके सेपरेशन के दौर में आपकी कोई मित्र नहीं हो या कुछ भी रहा हो, तो आप चाहते थे कि आप किसी से कहें कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो आपको सांत्वना दे। लेकिन अब आप जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ पर को आपको सांत्वना की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप चीज़ों को समझ चुके हैं, समझ गए हैं। तो अब आपको ना तो किसी को बताने की ज़रूरत है, ना किसी को समझाने की ज़रूरत है। आप सामान्य हैं,
आप अपनी परिस्थितियाँ, अपनी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर दायरे निर्मित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने अपने आप को मजबूत बनाया है, और मजबूत आप यहीं से बनेंगे जब आप चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे और ये समझना शुरू करेंगे कि आपको किसी मार्ग के लिए चुना गया है और उस मार्ग पर आपको अकेले ही चलना है, क्योंकि वहाँ केवल ईश्वर हैं जो आपके साथ में चलेंगे। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस मार्ग के यात्री हैं। आपको किसी को कहना नहीं है कि आपके लाइफ में क्या घटित हो रहा है और कैसे हो रहा है। आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है बताने की। बताने की ज़रूरत कब होती है? जब आप कमज़ोर होते हैं, तब आप कहना चाहते हैं कि हाँ ऐसा है हमारी लाइफ में। इवन बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है तो वो अपने पार्टनर को बताने की कोशिश करते हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं, हम ये हैं और वो हैं। तो वो क्या, वो कमज़ोरी की निशानी है और वो उस बात पर बिलीव नहीं करते हैं ना। या फिर कोई अगर यस बोल भी देता है तो वो एक सिर्फ आपको सांत्वना देने के लिए कहना चाहिए, या हाँ आपकी हाँ में हाँ मिला करके क्यों नाराज़ करना है, इस तरीके से सोच के। तो लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्यों बताना है? आप बताएं, आपको बताने की क्या ज़रूरत है? ईश्वर खुद बताएंगे। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को, अपने मार्ग को इम्पोर्टेंट मान करके चलते हैं। आपको किसी से कुछ कहना ही नहीं है और आप बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप जो दायरे निर्मित करते हैं, अब उसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि आपका मैस्कुलाइन भी नहीं, क्योंकि वो आपके पास आने के योग्य तब होंगे जब उन्हें खुद भी इस जर्नी का एहसास हो जाएगा। वो भी जब इस मार्ग पर चल पड़ेंगे, तब तक नहीं। तब तक आपका सामना करने का सामर्थ्य उनके अंदर भी नहीं होगा और वो खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि ईश्वर लेके जाएंगे। आपको भी तो ईश्वर ही लेके गए ना, तो वो भी खुद आएंगे। तो आपको अपने इस मार्ग पर चलते रहना है, मजबूती के साथ चलते रहना है और आगे आगे देखना है कि आपकी इस जर्नी में आपके साथ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या आप देख रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें, एनर्जी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।